अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको जिम कैरी के बारे में बताने वाला हूँ। जेम्स यूजीन कैरी की पैदाइश 17 जनवरी 1962 में हुई। वो एक कैनेडियन अमेरिकन एक्टर, कॉमेडियन और राइटर हैं। उन्हें उनकी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। कैरी को रिकग्निशन 1990 में मिली जब उन्होंने एक रोल प्ले किया अमेरिकन स्केच कॉमेडी टीवी सीरीज लिविंग कलर में। फिर उन्होंने मोशन पिक्चर्स के साथ एस वेंचुरा, पेट डिटेक्टिव, द मास्क, डम्ब एंड डम्बर में काम किया 1994 में। इसकी वजह से उन्हें बहुत लाइमलाइट मिली। फिर उन्होंने एस वेंचुरा व नेचर कॉल्स, बैटमैन और लायर लायर जैसी पिक्चर्स में काम किया। फिर 2000 में उन्होंने ग्रिंच का रोल प्ले किया हाउ द ग्रिंच स्टोल द क्रिसमस में। इसके अलावा उन्होंने मी माई सेल्फ आयरीन में भी काम किया। जिम को कॉमेडिक एक्टर के हिसाब से जाना जाता है, मगर उन्हें ड्रामेटिक रोल्स में भी सक्सेस मिली है। उन्हें उनकी पहली ड्रामेटिक सक्सेस तब मिली जब उन्हें एमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया डूइंग टाइम ऑन मेपल ड्राइव करने के लिए 1992 में। फिर उन्हें द ट्रू मैन शो करने की वजह से भी अटेंशन मिली और ये फिल्म करने के लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला। जिम की पैदाइश टोरंटो के सबर्ब न्यू मार्केट ऑन्टेरियो में हुई, कनाडा में। उनकी मदर कैथलीन है जो कि होम मेकर हैं और उनके फादर पर्सी कैरी हैं जो अकाउंटेंट और म्यूजिशियन हैं। वो एक कैथोलिक रोमन फैमिली में बड़े हुए और उनके 3 भाई बहन हैं, जॉन, पैट्रिशिया और रीटा। उनकी मदर फ्रेंच, आयरिश और स्कॉटिश डिसेंट से हैं और उनके फादर के एंसेस्टर्स फ्रेंच कैनेडियन थे। उनकी फैमिली का असल सरनेम कैरी है। जब वो 8 साल के थे तो उन्होंने आईने के सामने फेसेस बनाना शुरू किए और एक नया टैलेंट डिस्कवर किया इम्प्रेशंस बनाने का। जब वो 10 साल के थे तो उन्होंने लेटर लिखा कैरल बर्नेट को, जो कि कैरल बर्नेट शो से थे। इसमें उन्होंने लिखा था कि वो इम्प्रेशंस के मास्टर बन चुके हैं और वो उन्हें एक रोल के लिए कंसिडर करें। फिर जब जवाब में उन्हें फॉर्म लेटर आया तो उन्हें बहुत खुशी हुई। जिम मॉन्टी पाइथन के फैन थे। मॉन्टी का शो 1970s में टीवी पर चलना शुरू हुआ था और जिम 2014 में उनके शो में आए थे जिसका नाम मॉन्टी पाइथन्स बेस्ट बिट्स था। इस शो के बारे में जिम ने बाद में बताया कि माइकल पॉलिन, जो कि अर्नेस्ट स्क्रिबलर का रोल प्ले कर रहे थे, उनके जोक्स की वजह से कैरी बहुत हंसे थे। जिस स्केच में जिम आए थे उसका नाम द फनीस्ट जोक इन द वर्ल्ड था। जिम ने अपनी पैदाइश के शुरुआती साल स्कारबरो के बोरो में गुजारे, ऑन्टेरियो में, जो कि मेट्रोपॉलिटन टोरंटो का पार्ट है। वहाँ उन्होंने ब्लेस्ड ट्रिनिटी कैथोलिक एलिमेंट्री स्कूल अटेंड किया, नॉर्थ यॉर्क में। कुछ वक्त बाद उनकी फैमिली बर्लिंगटन, ऑन्टेरियो चली गई, जहाँ उन्होंने अगले 8 साल गुजारे। जिम ने वहाँ एल्डरशोट हाई स्कूल अटेंड किया। कुछ वक्त बाद उनकी फैमिली होमलेस हो गई और उन्हें एक साथ एक वोल्क्सवैगन वैन में रहना पड़ा। उस वक्त जिम अपने टीनेज ईयर्स में थे और अपने भाई के साथ एक टेंट में रह रहे थे, चार्ल्स डेली पार्क में, जो लेक ऑन्टेरियो के पास है। उनकी फैमिली उस वक्त फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी, मगर उनकी हालत अब सही होना शुरू हुई जब जिम के फादर को एक जॉब मिली टाइटन व्हील्स टायर फैक्ट्री के अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में, जो कि स्कारबरो में ही थी। फिर उन्होंने घर में रहना शुरू किया जो फैक्ट्री के पास ही था। इस वक्त जिम और जॉन दोनों जेनेटर्स और सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे थे टायर फैक्ट्री में और उनकी शिफ्ट 8 आवर्स की होती थी, जो कि शाम 6 बजे से शुरू होती थी और अगली सुबह तक होती थी। उनके वापस स्कारबरो में आने के बाद जिम ने एजिनकॉर्ट कॉलेजिएट इंस्टीट्यूट अटेंड किया, मगर फिर अपने 16 बर्थडे पर वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए। जिम ने डाउनटाउन टोरंटो में कॉमेडी करना शुरू की। उस वक्त वो साथ में फैक्ट्री में भी काम कर रहे थे। 2007 में हैमिल्टन स्पेक्टेटर ने जिम का इंटरव्यू किया, जिसमें जिम ने कहा, अगर मेरा कैरियर शो बिजनेस में नहीं चलता तो शायद मैं आज हैमिल्टन, ऑन्टेरियो में स्टील मिल डोफेस्को में काम कर रहा होता। जब वो जवान थे तो वो स्टील मिल्स का पोटेंशियल देख रहे थे बर्लिंगटन बे में और वो जानते थे कि वही एक जगह है जहाँ उन्हें अच्छी जॉब मिल सकती है। जिम का पहला स्टैंड अप कॉमेडी का एक्सपीरियंस 1977 में हुआ जब वो सिर्फ 15 साल के थे, जिसमें उनके फादर ने उनकी हेल्प की और उन्हें ड्राइव करके टोरंटो ले गए, जहां उन्होंने डिबेट किया युक्स कॉमेडी क्लब में, जो उस वक्त नया ही खुला था। उस परफॉर्मेंस के लिए जिम ने पॉलिस्टर लेजर सूट पहना था जो उनकी मदर ने चूज किया था। उनका वो इवेंट अच्छा नहीं गुजरा, जिसकी वजह से उन्हें डाउट हुआ कि क्या वो एक प्रोफेशनल एंटरटेनर बन पाएंगे भी या नहीं। उनकी फैमिली के फाइनेंशियल स्ट्रगल्स की वजह से वो अपने शो बिजनेस के एम्बिशंस को सपोर्ट नहीं कर पाए, मगर जब उनकी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव हुई और वो नए घर में आ गए और ज्यादा स्टेबल हो गए तो उन्होंने एक बार फिर से स्टेज का रुख किया, जिसकी वजह से उन्हें उनका पहला पेड गिग मिला, जो कि असल में एक 20 मिनट स्पॉट था हिल ऑफ क्लब में। उसके बाद उन्होंने अपने फेयर्स को फेस किया, जिसमें वो यूक्स वापस गए और उनका एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा था। कुछ ही वक्त में जिम ओपन माइक नाइट से पेड शोज तक पहुंचे और इस प्रोसेस में अपनी रेपुटेशन बना रहे थे। फिर उन्हें अपने लोकल एरिया में भी पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हो गई। तो ये थी मेरी वीडियो जिम कैरी के ऊपर। इस वीडियो का मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा आपको जिम कैरी के बारे में और ज्यादा मालूमात देने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल के आइकन को दबाएंगे तो आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और हाँ, आखिर तक देखने में बहुत बहुत शुक्रिया।